आज के वीडियो में हम लोग तत्व और यौगिक क्या होता है ये समझेंगे। तत्व तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। तो जो भी पदार्थ है, ठीक है, अगर वो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हुआ है, एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। ठीक है, आप इसको देख करके नहीं पता लगा सकते हैं कि ये एक ही प्रकार का कण से बना है या नहीं बना है। ठीक है, आप इसका ये परिभाषा याद रखिए। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि तत्व शुद्ध पदार्थ होता है, वो किसी भी चीज़ का मिलावट नहीं होता है, वो प्योर शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, और उस पे जो भी कण हैं वो सभी एक ही प्रकार के रहते हैं। अब आता है यौगिक। तो ये यौगिक क्या होता है? ये तत्व से मिलकर बना होता है। ये भी शुद्ध पदार्थ होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये तत्वों का मिलावट होता है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे यौगिक कहते हैं। क्या होता है? जब भी हम लोग दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जब दो तत्व को मिला देते हैं तो वो तत्व जैसा नहीं रहता है, एक कुछ दूसरा बन जाता है, एक दूसरा पदार्थ बन जाता है। ठीक है, और वो जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग उदाहरण से अगर समझना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जल यानी कि पानी जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही तत्व है। ठीक है, अब अगर हम लोग हाइड्रोजन का दो परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, अगर हम लोग इस दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, इस दोनों को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से दोनों से मिलने से क्या होगा? एक नए पदार्थ का निर्माण होगा जिसको हम लोग जल कहते हैं। ठीक है, तो ये जल क्या है? ये यौगिक है। ये हाइड्रोजन तत्व था, ऑक्सीजन तत्व था, लेकिन दोनों को मिलाने से एक नया पदार्थ बना जिसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अनुपात जो है ये निश्चित रहता है। एक ये दो, ये एक, मतलब 2:1, ये 4, ये 2, ये 8, ये 4, इस प्रकार का रहेगा। ये दोगुना नंबर में रहेगा, ये उसका आधा नंबर्स में रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो उसमें आप बोल सकते हैं 2:1। ठीक है, तो ये हो गया एक उदाहरण, जल। इसी प्रकार से और भी आपके जो जैसे HCl, हाइड्रोजन का एक अनुपात, क्लोरीन का एक अनुपात। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? H2SO4, हाइड्रोजन का 2 अनुपात, सल्फर का 1 अनुपात, ऑक्सीजन का 4 अनुपात। तो इस प्रकार के ये सभी क्या हैं? यौगिक हैं। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूँ आपको तत्व और यौगिक समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम लोग और नए नए चीज़ों के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।